हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। हमारा चैनल ज्ञान की पाठशाला जिसमें रेगुलर क्लासेस चलती है। हमारा इसमें ज्ञान की पाठशाला में कक्षा 5 गणित ज्ञान जो एनसीईआरटी की क्लासेस रेगुलर चलती है। हमारा टॉपिक जो था गणित ज्ञान, जिसमें चैप्टर फर्स्ट यानी एक खत्म हो गया था। कल हमारा यानी पिछले वीडियो में सेकेंड जो पार्ट था यानी पाठ अध्याय 2 वो खत्म हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसमें अध्याय अध्याय 3। अध्याय 3 में हमें पढ़ना है गुणा। जिन भी भाई या बहनों को या किसी बच्चों को यदि समझ में नहीं आता है गुणा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एकदम बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं कि गुणा होता क्या है। पहले हम एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अध्याय है। आज हमारा सिर्फ वीडियो ये रहेगा कि आप गुणा कैसे सीखते हैं, किस तरह करना है, उसके हम तौर तरीका सीखेंगे गुणा का कि कैसे क्या होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि गुणा। आइए इस कड़ी में हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इसमें अध्याय 3 जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन, ये चिन्ह होता है गुणा का। भाग 1 में हम सीखेंगे से किया जाता है। इसमें पहले हमारा अध्याय में यही रहेगा कि हम गुणा कैसे सीखते हैं, एकदम बेसिक जीरो से समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कल हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हमारा अभ्यास वाला प्रश्न रहेगा, लेकिन आज हमारा सिर्फ इसमें बेसिक रहेगा। आइए देखते हैं इसमें। देखिए पहले तो हमें जानना होता है गुणा होता क्या है। पहले हमें जानना होता है कि गुणा होता क्या है। देखिए गुणा का मतलब ये होता है कि कोई अंक, यानी आप लिखेंगे जब संख्या में कोई अंक को बार बार जोड़ने को ही देखिए जब संख्या में कोई अंक को बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हम बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, गुणा कहते हैं। देखिए जब संख्या में यानी कोई संख्या रहती है, उसमें हम कोई अंक को बार बार जोड़ते हैं तो ही उसको हम गुणा कहते हैं। देखिए अभी आप लिख भी सकते थे, जोड़ने को ही गुणा कहते हैं, या बार बार जोड़ने को एग्जाम्पल पे यानी उदाहरण। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसमें देखिए कितना 1 2 3 4, कितना हो जाए 4 4 8 4 12 4 16, ये हो जाएगा 16 हो गया। देखिए ये हमारा चार्ट दिया हुआ, तो इसको कितने बार लिखा गया है, देखिए 4
गुण है कितना बार, 1 2 3 4, तो 4 बार इसको लिख देंगे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। ये 7 + 8 ये हो गया। अब देखिए ये जोड़े कितना बार आ जाएगा, देखिए 7 + 14, 14 + 7 21, 7 + 7 28, 28 ये हमारा आ गया 28। अब देखिए इसको अब 7 यहाँ पे है, अब इसको गुणा चिन्ह है, कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार ये है। तो देखिए 7 के पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, 28 आ गया। अब देखिए इसी में हम सीखते हैं 1 अंक का गुणा, 2 अंक का, 3 अंक का, जैसे देख लीजिए आप, देखिए ये हमारा 1 डिजिट यानी 1 अंक का गुणा है। अब देखिए 1 के पहाड़ा किसी भी अंक या संख्या में पढ़ते हैं तो वो हमारी सेम संख्या आती है, यानी 2। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 8 है, फिर 2 है, 8 दूनी के 16 ये हो जाएगा। फिर देखिए फिर आइए 7 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 70 के 21, 70 के 21। फिर यहाँ पे 9 गुणे 4, फिर इसको करेंगे 9 चौके 36, यानी ये हमारा था 1 अंक का गुणा। अब इसमें देते हैं 2 अंक का, अब देखिए इसमें, अब देखिए जब ये नीचे अंक ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो ये कितना होता है, 3 दूनी के 6, और 3 के पहाड़ा जब 2 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे आप 1 में, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर वाले संख्या में यानी 2 में, तो ये हो जाएगा। देखिए इससे सामने यहाँ पे हमारा इसको छोड़ देंगे, फिर ये इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2। देखिए जितना अंक का गुणा रहता है, यानी 2 अंक का गुणा है, तो अब देखिए जब 2 अंक का है, जैसे हम दाएं से यानी इधर से दाएं से हम जब बाएं की तरफ आते हैं तो ये इधर बढ़ता जाएगा, उधर से घटता आएगा, इधर से घटता आएगा, यानी बढ़ता जाएगा इधर। देखिए यहां से हम करते हैं फिर 2 में, ये हो जाएगा 2। अब इसको यहाँ पे समझने के लिए 0 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 0, यहाँ पे भी 0 लगाने से आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में ही कि किसी संख्या में या किसी अंक में 0 जोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम वही हमारी संख्या मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 6, 6 और 2 8, ये हो गया हमारा 2, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखते हैं 3 2 1 और 1 और 2, फिर इसी तरह गुणा करिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 1, 1 के पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 2, 1 के पहाड़ा 3 में तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 0, यहाँ पे लिख लीजिए 0। अब इसको जोड़ दीजिए 2 और ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह फिर देख लेते हैं कौन,
अब देखिए इसमें दो ही डिजिट से गुणा करना है। अब देखिए फिर इससे गुणा करेंगे, एक से पहाड़ा पड़ेंगे दो में, एक दुए दो, एक पाँचे पाँच, एक चारे चार, एक तीन तीन, फिर दो का पहाड़ा पड़ेंगे दो में, दो दूनी के चार, दो पाँचे 10, दो चौके 8 1 9, दो तिहाई 6, यहाँ पे लिख लीजिए 0, ये जोड़ दीजिए 2 5 4 9, ये 4, ये 9 3 12 है 2 8 1 6 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये दो डिजिट था, ये ऊपर वाला 1 डिजिट, यानी एक अंक ऊपर वाला था, दो ये था। ऐसे ही 3 अंकों का भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 का। अब देखिए इसका गुणा जब करेंगे 3 डिजिट का, तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक में, तो 2 एक 2, दो दूनी के 4, दो चौके 8, फिर इससे पढ़ेंगे इसमें एक के कम 1, एक दुए 2, एक चारे 4। अब देखिए जैसे हमारी अंक बढ़ता जाएगा उतना ही इधर संख्या यानी दाएं से बाएं तरफ जाएगी। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, दो दूनी के 4, दो चौके 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 लगा सकते हैं हम। 0 लगाने से क्या होता है कि हमारी संख्या जो है जोड़ने में आसान होती है। अब इसे जोड़िए, 2 में जब 0 जोड़े तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 1 5, 8 है 2 10, अब 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 8 1 9, ये हो जाएगा 8। ऐसे ही 3 डिजिट का यदि जोड़ समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं है समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज हमारा यानी आज बुरा इतना ही रहेगा। इसी कड़ी में अपने वीडियो को यहीं विराम देते हुए क्लास समाप्त करते हैं। कल से हमारा अभ्यास वाला जो प्रश्न है उसको कल से हम करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।